मुंशी प्रेमचंद की कहानी आत्म संगीत। आधी रात थी। नदी का किनारा था। आकाश के तारे स्थिर थे और नदी में उसका प्रतिबिंब लहरों के साथ चंचल। एक स्वर्गीय संगीत की मनोहर और जीवनदायिनी प्राण पोषणी ध्वनियां इस निस्तब्ध और तमोमय दृश्य पर इस प्रकार छा रही थी जैसे हृदय पर आशाएं छाई रहती हैं या मुखमंडल पर शोक। रानी मनोरमा ने आज गुरु दीक्षा ली थी। दिन भर दान और व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद में सो रही थी। अकस्मात उनकी आंखें खुली और ये मनोहर ध्वनियां कानों में पहुंची। वो व्याकुल हो गईं, जैसे दीपक को देखकर पतंग। वो अधीर हो उठी, जैसे खाड़ की गंध पाकर चींटी। वो उठी और द्वारपालों और चौकीदारों की दृष्टियां बचाती हुई राजमहल के बाहर निकल गईं, जैसे वेदनापूर्ण क्रंदन सुनकर आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सरिता तट पर कटीली झाड़ियां थीं, ऊंचे कगारे थे, भयानक जंतु थे और उनकी डरावनी आवाजें। शव थे और उनसे भी अधिक भयंकर उनकी कल्पना। मनोरमा कोमलता और सुकुमारता की मूर्ति थी, परंतु उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे तन्मयता की अवस्था में खींचे लिए जाता था। उसे आपदाओं का ध्यान न था। वो घंटों चलती रही, यहां तक कि मार्ग में नदी ने उसका गतिरोध किया। मनोरमा ने विवश होकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। किनारे पर एक नौका दिखाई दी। निकट जाकर बोली, मां जी, मैं उस पार जाऊंगी। इस मनोहर राग ने मुझे व्याकुल कर दिया है। रात को नाव नहीं खोल सकता। हवा तेज है और लहरें डरावनी, जान जोखिम है। मैं रानी मनोरमा हूं, नाव खोल दो, मुंह मांगी मजदूरी दूंगी। तब तो नाव किसी तरह नहीं खोल सकता। रानियों का इसमें निबाह नहीं। चौधरी तेरे पांव पड़ती हूं, शीघ्र नाव खोल दे, मेरे प्राण खींचे चले जाते हैं। क्या इनाम मिलेगा? जो तू मांगे। आप ही कह दे, गंवार क्या जानू कि रानियों से क्या चीज मांगनी चाहिए। कहीं कोई ऐसी चीज न मांग बैठूं जो आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। मेरा ये हार अत्यंत मूल्यवान वस्तु है, मैं इसे खेवे में देती हूं। मनोरमा ने गले से हार निकाला। उसकी चकमक से मांझी का मुखमंडल प्रकाशित हो गया। वो कठोर और काला मुख जिन पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। अचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो संगीत की ध्वनि और निकट हो गई है। कदाचित कोई पूर्ण ज्ञानी पुरुष आत्मानंद के आवेश में उस सरिता तट पर बैठा हुआ उस निस्तब्ध निशा के संगीत को पूर्ण कर रहा है। रानी का हृदय उछलने लगा। कितना मनोमुग्धर राग था। उसने अधीर होकर कहा, मांझी, अब देर न कर, नाव खोल, मैं एक क्षण भी धीरज नहीं रख सकती। इस हार को लेकर मैं क्या करूंगा? सच्चे मोती हैं, ये और भी विपत्ति है। मांझिन गले में पहनकर पड़ोसियों को दिखाएगी, वो सब डाह से जलेंगी, उसे गालियां देंगी। कोई चोर देखेगा तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगेगा। मेरी सुनसान झोपड़ी पर दिन दहाड़े डाका पड़ जाएगा। लोग चोरी का अपराध लगाएंगे। नहीं, मुझे यह हार नहीं चाहिए। मनोरमा, तू जो कुछ मांग वही दूंगी, लेकिन देरी न कर। मुझे अब धैर्य नहीं, प्रतीक्षा करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। इन राग की एक एक तान मेरी आत्मा को तड़पा देती है। इससे भी अच्छी कोई चीज दीजिए। अरे निर्दयी, तू मुझे बातों में लगाए रखना चाहता है। मैं जो देती हूं वो लेता नहीं, स्वयं कुछ मांगता नहीं। तुझे क्या मालूम मेरे हृदय की समय क्या दशा हो रही है। मैं इस आत्मिक पदार्थ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हूं। और क्या दीजिएगा? मेरे पास इससे बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है, लेकिन तू अभी नाव खोल दे तो तेरी प्रतिज्ञा करती हूं कि तुझे अपना महल दे दूंगी, जिसे देखने के लिए कदाचित तू कभी गया भी होगा। विशुद्ध श्वेत पत्थर से बना है, भारत में इसकी तुलना नहीं। उस महल में रहकर मुझे क्या आनंद मिलेगा? उल्टे मेरे भाई बंधु शत्रु हो जाएंगे। इस नौका पर अंधेरी रात में भी मुझे भय नहीं लगता। आंधी चलती रहती है और मैं इस पर पड़ा रहता हूं, किंतु वो महल तो दिन में ही फाड़ खाएगा। मेरे घर के आदमी तो उसके एक कोने में समा जाएंगे। और आदमी कहाँ से लाऊंगा? मेरे नौकर चाकर कहाँ? इतना माल असबाब कहाँ? उसकी सफाई और मरम्मत कहाँ से कराऊंगा? उसकी फुलवारियां सूख जाएंगी, उसकी क्यारियों में गीदड़ बोलेंगे और अटारियों पर कबूतर और अबाबीले घोंसले बनाएंगे। मनोरमा अचानक एक तन्मय अवस्था में उछल पड़ी। उसे प्रतीत हुआ कि संगीत निकटतर आ गया है। उसकी सुंदरता और आनंद अधिक प्रखर हो गया था। जैसे बत्ती उकसा देने से दीपक अधिक प्रकाशवान हो जाता है। पहले चित्त आकर्षक था, तो अब आवेशजनक हो गया था। मनोरमा ने व्याकुल होकर कहा, तू फिर अपने मुंह से क्यों कुछ नहीं मांगता?
कितना विरागजनक राग है, कितना विह्वल करने वाला। मैं अब तनिक भी धीरज नहीं धर सकती। पानी उतार में जाने के लिए जितना व्याकुल होता है, श्वास हवा के लिए जितनी विकल होती है, गंध उड़ जाने के लिए जितनी व्याकुल होती है, मैं उस स्वर्गीय संगीत के लिए उतनी व्याकुल हूँ। उस संगीत में कोयल किसी मस्ती है, पपीहे किसी वेदना है, श्यामा किसी विह्वलता है। इससे झरनों का सा जो जोर है, आंधी किसी बला है, इसमें वो सब कुछ है। इससे विवेकाग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे आत्मा समाहित होती है और अंतःकरण पवित्र होता है। मांझी, अब एक क्षण का भी विलंब मेरे लिए मृत्यु की यंत्रणा है। शीघ्र नौका खोल। जिस सुमन की ये सुगंध है, जिस दीपक की ये दीप्ति है, उस तक मुझे पहुंचा दे। मैं देख नहीं सकती, इस संगीत का रचयिता कहीं निकट ही बैठा हुआ है, बहुत निकट। आपका महल मेरे काम का नहीं है, मेरी झोपड़ी उससे कहीं सुहावनी है। तो अब तुझे क्या दूं? ये संगीत नहीं है, ये इस सुविशाल क्षेत्र की पवित्रता है। ये समस्त सुमन समूह का सौरभ है, समस्त मधुरताओं की माधुरी है, समस्त अवस्थाओं का सार है। नौका खोल। मैं जब तक जीऊंगी तेरी सेवा करूंगी, तेरे लिए पानी भरूंगी, तेरी झोपड़ी बहारूंगी। मैं तेरे मार्ग में कंकड़ चुनूंगी, तेरे झोपड़े को फूलों से सजाऊंगी, तेरी मांझिन के पैर मलूंगी। प्यारे मांझी, यदि मेरे पास 100 जाने होती तो मैं इस संगीत के लिए अर्पण करती। ईश्वर के लिए मुझे निराश न कर। मेरे धैर्य का अंतिम बिंदु शुष्क हो गया। अब इस चाह में दाह है, अब ये सिर तेरे चरणों में है। ये कहते कहते मनोरमा एक विक्षिप्त की अवस्था में मांझी के निकट जाकर उसके पैरों पर गिर पड़े। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो संगीत आत्मा पर किसी प्रज्वलित प्रदीप की तरह ज्योति बरसाता हुआ मेरी ओर आ रहा है। उसे रोमांच हुआ, वो मस्त होकर झूमने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ कि मैं हवा में उड़ी जाती हूँ। उसे अपने पार्श्व देश में तारे झिलमिलाते दिखाई दिए। उस पर एक आम विस्मृति का भावावेश छा गया और अब वही मस्ताना संगीत, वही मनोहर राग उसके मुंह से निकलने लगा। वही अमृत की बूंदें उसके अधरों से टपकने लगी। वो स्वयं ही इस संगीत का स्रोत थी। नदी के पास से आने वाली प्राण पोषणी ध्वनियां उसी के मुंह से निकल रही थी। मनोरमा का मुखमंडल चंद्रमा की तरह प्रकाशमान हो गया था और आंखों से प्रेम की किरणें निकल रही थी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी आत्म संगीत। कथावाचक सोनम।